हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 के क्रमशः सभी क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये संख्याएं दी हैं 140, 156, 3825, 5005 और 7429। इन संख्याओं को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हम पहले सवाल को करते हैं। पहला सवाल हमारा क्या दिया है? पहला सवाल दिया है 140। इसको हमें किससे सॉल्व करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। लिखेंगे हल 140 का क्या लेंगे हम? फैक्टर लेंगे। तो ये कितने से कट जाएगा? ये हमारा कटेगा 2 से। पहले 2 से क्यों कट रहा है? क्योंकि जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2, 4, 6 मतलब सम संख्याएं हैं, वो किससे कटती हैं? 2 से कटती हैं। तो हम इसे 2 से काटेंगे। पहले 2 सत्ते 14 और 0, फिर 0 आ गया तो ये 2 से फिर कट जाएगा। 2 × 6 6, एक और बचा तो एक बचा तो एक यहाँ चला गया, 10 हो गया। तो 2 पंचे 10। अब 35 किससे कटेगा? 35 हमारा कटेगा जिस संख्या के पीछे 0 और 5 होता है वो 5 से कटता है। तो 5 है यहाँ पीछे तो 5 से कटेगा, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब ये 7 हमारा कटेगा, 7 एकम 7। इसलिए देखेंगे, इसलिए 140 बराबर इनके जो हमने फैक्टर किए हैं, ये इनको लिख लेंगे 2 × 2 × 5 × 7। ये हो जाएगा। ये अभी हमारा आंसर नहीं आया है। हमारा आंसर क्या आएगा? 2 कितने बार है? 2 बार है तो 2 की पावर 2 लिख देंगे, गुणे 5 कितनी बार है? 1 बार, तो 5 की पावर 1 गुणे 7 कितने बार है? 1 बार, 7 की पावर 1। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन दिया है हमारा कितना है? 156। कितना है? 156। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। लिखेंगे हल 156 का लास्ट में 6 है, किससे कटेगा? 2 से कटेगा। तो 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 अट्ठे 16। लास्ट में 8 है, ये 2 से कटेगा। 2 × 6, एक बचा, 2 नाम 18। कितना है लास्ट में? 9 है। तो ये जो लास्ट में 9 है ये हमारा 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब 13 हमारा किससे कटेगा? 13 हमारा 13 ही से कट जाएगा। 13 एकम 13। इसलिए लिखेंगे 156 के क्या निकले? फैक्टर 2 × 2 × 3 × 13 ये निकले। अब 2 कितने बार है? 2 हमारा 2 बार है तो 2 की पावर 2 × 3 कितने बार है? 3 एक बार है तो 1। 13 कितने बार है? 13 भी एक ही बार है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो दिया है, कितना दिया है? तीसरा 3825 ये दिया है। तो 3825 को हम हल करेंगे। लास्ट में 5 है तो ये किससे कटेगा? ये हमारा 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। चलो हम इसे 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 बचा तो 22 हो गया। 3 सत्ते 21, 3 पाँचे 15, 3 से कट गया। अभी भी ये 3 से कट जाएगा तो 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, एक बचा और 3 पाँचे 15। अब ये किससे कटेगा? ये हमारा अब 3 से नहीं कटेगा, ये हमारा कटेगा 5 से। तो 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 25, फिर भी ये 5 से कट जाएगा। तो 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35। 17 अब किससे कटेगा? 17 हमारा 17 से ही कट जाएगा। लिखेंगे इसलिए 3825 को जब हमने सॉल्व किया तो क्या क्या मान निकले? 3 × 3 × 5 × 5 × 17 ये निकले हैं। अभी ये हमारा आंसर नहीं होगा। 3 कितने हैं? 2 हैं तो 3 की पावर 2 × 5 कितने हैं? 5, 2 हैं तो 5 की पावर 2 × 17 कितने हैं? 17 एक ही है तो 17 की पावर 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? अगला जो हमारा क्वेश्चन है दिया है 5005। चौथा जो दिया है कितना है? 5005 है। इसे हल करते हैं। 5005 इसे हम किससे काटेंगे? लास्ट में 5 है तो इसे हम 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। अब किससे काट दें इसे? लास्ट में 1 आ गया, इसे हम 7 से काटते हैं। तो 7 एकम 7 कितना बचा? 3 बचा, तो 3 और 0 मिलाए 30 हो गया। 7 चौको 28, 28 30 में 28 जाएंगे, कितना बचा? 2 बचा। अब 2 और 1 को मिलाया तो 21 हो गया, तो 7 × 3 = 21 हो गया।
अब हमारा किससे कट जाएगा ये हमारा अब कटेगा 11 से, 11 एकम 11 और बचा 3 तो 11 3 33। अब 13 किससे कटेगा, 13 हमारा 13 ही से कट जाएगा, 13 एकम 13। इसलिए क्या निकले 5005 के मान हमारे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। 5 कितना है, 5 एक ही बार है, 7 भी एक बार है, 11 भी एक बार है, 13 भी एक बार है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 7429 है, पांचवा है, क्या दिया है 7429। इसको हल करते हैं। 7429 को ये हमारा किससे कटेगा, ये हमारा कटेगा 17 से। 17 चौको 68, कितना बचा 68, 74 में से 68 जाएंगे, फिर देखते हैं 6 बचा और 2 6 62 हो गया, तो 17 चौक 17 3 51, 17 3 51, कितने बार गया 3 बार 51। अब इससे घटा देंगे तो 1 1 11 हो गया और ये 9 है, तो 17 7 119 होता है। कितना होता है 17 7 119। अब 437 को किससे काटेंगे, इसे 19 से काट देते हैं, तो 19 दूनी 38, 5 बचा 19 थी 57। अब 23 किससे कटेगा, 23 हमारा 23 ही से कट जाएगा। इसलिए इसके क्या मान लिख लेते हैं, इसलिए 7429 के जो मान निकले 17 गुणे 19 गुणे 23 ये निकला। 17 कितने बार है, एक ही बार है, 19 कितने बार है, एक ही बार है, 23 कितने बार है, एक ही बार है। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ये जो मान दिए गए हैं इनके हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। और एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद बोल रहा है कि इसकी जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये जो संख्याएं दी गई हैं दो संख्याएं, इन दोनों का जब गुणनफल गुणा करें आपस में तो जो एचसीएफ हमारा निकलेगा, जो एलसीएम निकलेगा उसके क्या होगा, बराबर होगा। हमें इसमें जांच भी करना है दोनों की। तो इस सवाल को देखेंगे, पहला दिया है 96 और 91। इस सवाल को देखेंगे 96 91 हल। हम दोनों के अलग अलग फैक्टर निकालेंगे, 26 का अलग से निकालेंगे, 91 का अलग से निकालेंगे, क्योंकि दो संख्या है, एक ही होती तो हम एक ही लिखते। इसे काटेंगे, कितने से कटेगा, 2 से कट जाए, 2 2 1 कम 2 2 3 6 और ये 13 1 कम 13। ये किससे कट जाएगा, ये हमारा 7 से कटेगा, तो 7 1 कम 7 और 7 21 और 13 1 कम 13 हो जाएगा। अब जो हमारी दोनों संख्याएं हैं उनके फैक्टर अलग अलग लिख लेंगे। जैसे जो 26 का किया तो 26 का क्या निकला, 2 गुणे 13 गुणे 1 निकला ना, ये 2 गुणे 13 गुणे 1। इसी तरह 91 का क्या निकला, 7 गुणे 13 गुणे 1 ये निकला। अब दोनों का पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ हम ऐसे निकालते हैं कि जो हमें दोनों में, मतलब ये जो मान है, ये मान जो हमारे दोनों जो मान दिए गए हैं उनमें जो हमें दोनों में सेम दिखे, बिल्कुल एक जैसा दिखे, वो हमारा एचसीएफ होता है। जैसे यहाँ पे 2 है, इसमें 2 है क्या, नहीं है। इसमें 13 है, इसमें 13 है क्या, हाँ है ये। तो जो दोनों में सेम दिखे उसे लिख लेना है। हमें 13 दिख रहा था तो हमने 13 लिख लिया। और कुछ दिख रहा है क्या, 1 दिख रहा है तो हम 1 और लिख लेंगे। 13 का 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 13। ये हमारा एचसीएफ निकल आया। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम हम ऐसे निकालते हैं कि जो हमें दोनों में मिला उसे तो लिखना ही है, मतलब 13 जो मिला उसे तो लिखना ही है। देखो दोनों में 13 था, 13 हमने लिख दिया। 13 के अलावा जो भी बचे हों उन सबको लिख दो। जैसे 13 के अलावा क्या बचे, 1 2 बचा है, 1 7 बचा है और कुछ बचा, 1 बचा है। तो 1 का लिखने का मतलब नहीं है, लिख भी सकते हैं। तो कितना आएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। और 26 का जब 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 182। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें जांच भी करनी है। क्या करनी है, जांच भी करनी है। और जांच कैसे करनी है कि वो जो दो संख्याओं का गुणनफल करें तो हमें एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल की क्या हो, बराबर हो। तो हम इसकी जांच भी कर लेते हैं, लिखेंगे जांच। क्या दिया है क्वेश्चन में, दो संख्याओं का जो गुणनफल हमारा है वो क्या हो, एचसीएफ गुणे एलसीएम के
बराबर हो, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। तो दो संख्या हमारी कौन कौन सी हैं, एक 26 है, एक 91 है। और एचसीएफ हमारा निकला है 13 गुणे एलसीएम निकला है 182। 26 और 91 का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा, करके देख लेते हैं। 26 और 91 का पहले एक का करेंगे तो 6 2 वही आएगा, 9 6 54 5 और 9 2 18 19 20 का 22 23 6 4 2 6 ये 23, कितना आया 2366 आ गया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2300 कितना आया 2366, और जब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2366 ही आएगा। मतलब क्या ये हमारा सही उत्तर है, मतलब हमने एलसीएम और एचसीएफ सही निकाला। यदि हमारे ये दोनों मान बराबर नहीं आते तो हमारा क्या, ये गलत आंसर हो जाता। हाँ लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया था 510 और 92। इसको भी हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है और जांच भी करनी है। तो हम पहले 510 और 92 के अलग अलग फैक्टर निकाल लेते हैं। 510 को पहले हम 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10 और फिर 1 बचा तो 2 पंचे 10, 255 हो गया। अब इसको हम काटते हैं, किससे काटते हैं, अब 3 से काटते हैं। तो 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, 1 बचा 3 पाँचे 15। अब 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 5 एक कम 5, 3 बचा तो और 5 सत्ते 35। अब 17 किससे कटेगा हमारा, 17 से ही कट जाएगा, 17 एक कम 17। 92 को काटते हैं, 92 को पहले 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 1 बचा 2 छक्का 12, फिर 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 2 ती 6, 23 हमारा किससे कटेगा, 23 हमारा 23 से ही कट जाएगा, 23 एक कम 23। अब दोनों के जो फैक्टर किए हैं उनके मान अलग अलग लिख लेंगे। जैसे 510 का जो हमने किया कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 ये आया, एक भी कल लिख लेते हैं। और 92 का किया तो क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 23 गुणे 1 ये आया। दोनों के मान हमारे ये आए। हम अब एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे लिखते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो हमें दोनों में सेम दिखे, दोनों में सेम दिख रहा है। देखो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ है तो 2 लिख गया, 3 यहाँ है, 3 है क्या यहाँ, नहीं है, 5 है यहाँ, 5 है क्या यहाँ, नहीं है, 17 भी नहीं है, 1 है तो 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। तो 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2 आ जाएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो जो दोनों में मिले उसे तो हमें लिखना ही है, दोनों के अलावा जो दिख रहा है उसे भी लिख देना है। तो क्या दिख रहा है, देखो यहाँ 3 गुणे 5 गुणे 17 दिख रहा है, तो 3 गुणे 5 गुणे 17 लिख देंगे, गुणे 1 2 यहाँ दिख रहा है और 23 दिख रहा है, ये हमने सभी लिख लिया। जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 23,460 आएगा। मैंने ऑलरेडी गुणा कर रखा है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ज़्यादा टाइम लगता। 23,000 कितना आया 460। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि जांच भी करना है, तो जांच करेंगे। इसकी जांच कैसे करना है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का जब हम गुणनफल करें, दो संख्याओं का जब हम गुणनफल करें तो क्या निकले, एचसीएफ का जो मान दिया गया है 2 और एलसीएम का जो मान दिया है ये, इनका जब गुणा करें तो आपस में क्या हो, बराबर हो। तो दो संख्या हमारी कौन सी, एक 510 है, कितनी है 510, एक है 92, इन दोनों का करना है गुणनफल, 510 और 92 का गुणनफल करना है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 2 गुणे एलसीएम है 23,460, ये हमारा 23,460 है। जब इन दोनों को हम सॉल्व करें तो कितना आएगा हमारा, दोनों में बराबर आना चाहिए। तो 510 गुणे 92 पहले करते हैं हम, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं 510 गुणे 92, 2 का पहले कर लेते हैं गुणा, 2 का 0 2 एकम 2 2 पंचे 10, 0 9 एकम 9 9 पे 9 45, 0 2 9 5 1 6 और 4 कितना आया 46,920 आया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया हमारा 46,920। इसी तरह जब 2 का गुणा इसके साथ करें तो इसमें इतना ही आना चाहिए, करें 2 का जब 0 से करेंगे 2 2 छक्का 12, 2 चौको 8 1 9 2 3 6 और 2 दूनी 4, देखेंगे हमारे दोनों मान बराबर आ रहे हैं। मतलब क्या, मतलब कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ सही है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला जो क्वेश्चन है दिया है 336 और 54। इसका हमें क्या निकालना है,
एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना है, साथ में इनकी जांच भी करना है। तो दोनों को पहले अलग अलग फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले 336 के और 54 का। जब 336 को काटेंगे तो पहले हम किससे काटेंगे, पहले हम 2 से काटते हैं। तो 2 एकम 2 और 1 बचा, 2 छक्का 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8। फिर 2 से काटते हैं, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 42 हो गया। 2 से फिर काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 आ गया। अब 21 हमारा किससे कटेगा, ये हम 3 से काट देते, 3 सत्ते 21, 7 हमारा 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7। 54 को काटते हैं, 54 को पहले हम 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 27 बार। 27 हमारा किससे कटेगा, 27 3 से, 3 नाम 27 होता है। और 9 किससे कटेगा, 3 से, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। अब हमने जो फैक्टर निकाले उनको अलग अलग लिख लेते हैं। 336 का निकाला और 336 का क्या निकाला, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, एक भी कल लिख लेते हैं। इसी तरह 54 का 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये आया। अब दोनों के हमें निकालना है एचसीएफ और दोनों का निकालना है एलसीएम। पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 2 इसमें है 2 इसमें है क्या, हाँ तो 2 लिख देंगे गुणे। 2 इसमें है 2 इसमें है क्या, नहीं। 2 इसमें है इसमें नहीं, 2 इसमें, 3 इसमें है 3 इसमें है, तो 2 गुणे 3 हो गया, 2 गुणे 3। 7 इसमें है क्या, नहीं, तो बस यही आ जाएगा, एक और आ जाएगा, गुणे 1 कर लेते हैं। तो 2 3 6, एचसीएफ कितना निकला, 6 निकला। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम, तो एलसीएम में देखेंगे जो हमने दोनों में लिया है उसे तो लेना ही है, तो मतलब 2 गुणे 3 तो लेना ही है। अब 1 2 को और 1 3 को हमें छोड़ दे, इसके अलावा जो बचा, इसके अलावा देखो क्या बचा है, ये 2 बचा है, 2 बचा है, 2 बचा है और 7 बचा है। तो गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। अब गुणे यहाँ पे नीचे भी 3 और 3 बचा है, 3 गुणे 3। जब इनका सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, इसका हम सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 सत्ते कितना होता है, 48 का जब 7 से गुणा करेंगे, 7 8 56, 5 7 को 28, 32 गुणे 3 3 का 9 का डायरेक्ट कर लेते हैं, 9 6 का 54, 5 9 दूनी 18, 19 20 कई 22 23, 2 9 3 27 28 29, 31, 3 हासिल है, 30 आएगा। कितना आया, गलती कर रहे हैं क्या कहीं, 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 का जब 7 से गुणा करेंगे, 7 8 56, 5 7 चौको 28 29 30 31 32 33 आएगा। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 33 आएगा, ऊपर ही गलती कर दिए थे। और इसका जब गुणा किए तो हमारा आया 324, कितना आया 324। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जांच भी करना है, तो दोनों की जांच कर लेते हैं। लिखेंगे जांच। जांच कैसे करना है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है, 2 संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुणा एलसीएम के क्या हो, बराबर हो। 2 संख्याएं कौन कौन सी है, एक हमारी 336 है, ये दी है, और एक है 54। तो 336 गुणा 54 करेंगे, एचसीएफ हमारा निकला 6 गुणा एलसीएम निकला 324। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बराबर आना चाहिए। तो पहले 336 और 54 का कर लेते हैं। 336 गुणा 54, 4 6 24, 2 4 3 12 13 14, 1 बचा, 4 3 12 1 13, 5 6 30, 3 5 3 15, 16 17 18 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 4 4 8 9 10 11, 6 7 1 8 और 1, कितना आया, 18,144 आया, 18,144 आ गया। इसी तरह जब 6 का 324 से गुणा करेंगे तो इतना ही आना चाहिए, तभी हमारा क्या आंसर सही है, नहीं तो गलत है। 6 चौको 24, 2 बचा, 6 दूनी 12 13 14 हासिल 1 1 6 3 18, इतना ही आया 18,144। अतः हमारे ये जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो क्या है, सही है, यहाँ लिख देंगे हाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ये जो संख्याएं दी हैं 12 15 21, इन सभी संख्याओं का क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो पहला सवाल हम देखते हैं, लिखा है 12 15 और 21 का। तो पहले हम 12 15
और 21 के अलग अलग फैक्टर निकाल लेते हैं। 12 का पहले करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 से फिर 2 ती 6 और 3 एकम 3। इससे पहले किससे काट दें, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 5 15 और 5 एकम 5। इसे 3 से काट लेते, 3 7 21 और 7 एकम 7। अब सभी के जो हमने फैक्टर किए उन्हें अलग अलग लिख लेते हैं। 12 का क्या आया हमारा 2 2 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 भी लिख लेते हैं। 15 का क्या आया 3 गुणे 5 गुणे 1 और 21 का क्या आया 3 गुणे 7 गुणे 1, ये आया। अब बोला गया है कि हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, तो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, जो हमें तीनों में, इस पहले हम 2 दिए थे मान तो दोनों में सेम मिलता था तो वो एचसीएफ हो जाता है। इस बार तीनों में जो सेम मिली तो वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जैसे 2 यहाँ है, 2 इसमें है क्या, नहीं है, 2 इसमें है क्या, नहीं है, तो 2 नहीं होगा। 2 इसमें है, 2 इसमें है क्या, नहीं है। 3 है इसमें, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 हो जाएगा। और 1 है इसमें, 1 1 इसमें भी है, तो 3 गुणे 1 करेंगे तो 3 ही आएगा। एचसीएफ हमारा क्या निकला 3। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम हमारा 3, ये जो 3 है एचसीएफ ये तो होगा ही, इसके अलावा जो बचे सभी में वो लिख लेंगे। देखो 3 बचा था तो 2 2 बचे हैं, तो 2 गुणे 2 इसके, इसमें 3 हमने रख लिया है, 5 बस बचा है, इसमें 3 रख लिया है, गुणे 7 बस बचा है। तो इसका गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 60, 60 सत्ते 420 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 420। एलसीएम हमारा क्या निकला 420, एचसीएफ क्या निकला 3 निकला। यही क्वेश्चन में बोला गया था। अतः क्या लिख देंगे, अतः एचसीएफ बराबर 3 तथा एलसीएम बराबर 420 है। ये आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 23 29 दिया गया है अगला क्वेश्चन में, तो इनके अलग अलग पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। 17 23 29, 17 का काटेंगे तो 17 हमारा किससे कटेगा, 17 से ही कटेगा और ये किसी से नहीं कटेगा। 17 एकम 17। 23 किससे कटेगा, ये हमारा 23 से कटेगा, तो 23 एकम 23 हो जाएगा। 29 किससे कटेगा, 29 भी हमारा 29 से ही कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा। 29 एकम 29 हो जाएगा। अब तीनों के अलग अलग जो हमने फैक्टर निकाले हैं मान लिख लेंगे। तो 17 का क्या निकला, 17 का निकला 17 गुणा 1 लिखना ही है, ठीक है ना। 23 का 23 गुणे 1 और किसका हम 29 का लिख लेंगे। 29 का क्या निकले 29 गुणे 1। अब इसका एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे पहले। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो तीनों में सेम दिखे, तो तीनों में हमें 1 1 1 दिख रहा है और कुछ है क्या, नहीं है, तो 1 हमारा एचसीएफ आ गया। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम जो इसके अलावा बचे क्या है, 17 है, 23 है और 29 है। अब इन तीनों का हम आपस में गुणा करेंगे तीनों का, तो हमारा आ जाएगा कितना 11,339। ये हमारा ये एलसीएम निकल आएगा। अतः क्या लिखेंगे, अतः एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम बराबर 11,339। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा इसमें दिया है 8 9 और 25। तीसरा क्या दिया है 8 9 और 25 ये दिया गया है। 8 9 25 का आप अलग अलग पहले फैक्टर निकाल लेंगे। पहले 8 का, फिर 9 का, फिर 25 का। तो 8 पहले हमारा 2 से कटेगा, 2 चौको 8, फिर 2 से 4 कटे, 2 दूनी 4। अब 2 किससे कटेगा, 2 1 कम 2। 3 से काट देते, 3 3 का 9, 3 1 कम 3। 5 25 किससे कटेगा, ये हमारा 5 से कटेगा, तो 5 25 और 5 1 कम 5। अब जिसके हमने फैक्टर किए उन्हें अलग अलग लिख लेंगे। 8 का कितना आया, 8 का आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। 9 का 3 गुणे 3 गुणे 1। 25 का कितना आया, 25 का हमारा आया 5 गुणे 5 गुणे 1, ये आया। अब दोनों के क्वेश्चन में बोल रहा है कि एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ बराबर, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो तीनों में हमें सेम दिखे। तो तीनों में हमें क्या सेम दिख रहा है, इसमें 3 3 3 है, 5 5 है, 2 2 2, हमें 1 दिख रहा है, तो एचसीएफ हमारा 1 निकलेगा। एलसीएम, एलसीएम कितने का निकलेगा, एलसीएम 1 के अलावा जो भी बचा हो, जैसे यहाँ पे 2 पहले इसमें उस 8 के पूरे लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2,
3 के लिख लेते हैं, 9 वाले के, तो 3 गुणे 3 25 के, 5 गुणे 5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 1800, ये हमारा आ जाएगा। अब अतः लिख देंगे क्या, अतः HCF बराबर क्या 1 है और LCM बराबर 1800 है। ये हमारा आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन देखेंगे क्या है, HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। मतलब HCF का मान हमें 9 दिया है, LCM ज्ञात करना है, और वो जो दो संख्याएं हैं 306 है और 657 है। तो हम प्रश्न क्रमांक 2 में एक फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो इसी फॉर्मूला से हम ये LCM का मान निकालेंगे। इसे करेंगे हल जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है, HCF बराबर 9, और वो दो संख्याएं हमारे मान लेते हैं एक संख्या को, वो दी है एक संख्या है 306 और जो दूसरी संख्या है वो दी है 657। तो दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी हो गई, एक 306 हो गई, 657 क्वेश्चन में दी है, और बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमें LCM क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे फॉर्मूला की सहायता से। फॉर्मूला हमारे क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये हम क्वेश्चन नंबर 2 में देख चुके हैं, उसमें लिखा है HCF गुणे LCM, ऐसा लिखा होगा। तो दो संख्या हमारी कौन सी हैं, A और B है, तो A गुणे B। अब देखेंगे हमें LCM का मान निकालना है, तो LCM के गुणा में HCF है, ये बराबर के इस साइड जाएगा तो यहाँ भाग में पहुँच जाएगा ना। तो बराबर क्या बचा, केवल LCM बचा। हमें LCM का मान निकालना है, हम इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। देखेंगे अब इसे, A और B वो संख्याएं कौन कौन सी हमारी, वो संख्या है एक 306 है गुणे B की हमारी दी है 657, 306 और 657 दी गई है। तो बटे HCF हमारा कितना है, HCF है 9 बराबर LCM हमें निकालना है। 9 को इससे काट देंगे, 9 को 657 से काटते हैं, 9 7 63, 2 बचा 9 3 27, तो 306 गुणे 73 बराबर LCM हो जाएगा। तो 306 में जब हम 73 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा जो आएगा 22,338, कितना आएगा LCM। अतः क्या लिख देंगे, अतः LCM बराबर 22,338, ये हमारा आंसर हो गया। हमें LCM ही क्वेश्चन में पूछा गया था कि LCM निकालना है, ये हमारा LCM निकाल आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पांचवा समझेंगे इसे, क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जो संख्या है 6 की पावर n, जो ये संख्या है ये 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n की जगह हमारी कोई भी संख्या हो सकती है, 8 की पावर n, 5 की पावर n, 6 की पावर n तो दिया ही, 4 की पावर n, मतलब इसकी जगह कोई भी संख्या हो सकती है। वो 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी, ये हमें बताना है, जांच करना है। तो इसमें लिख लिया है, देखेंगे, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, जैसे ये 6 संख्या है, यदि ये 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार क्या आना चाहिए, 2 गुणे 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 गुणे 5। जैसे हम उसका फैक्टर लें या अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या आना चाहिए, 2 गुणे 5 एक बार आना ही चाहिए। तो हम जब 6 का फैक्टर लेंगे तो 2 3 6, 3 1 कम 3, क्या मिला हमें, 2 गुणे 3 मिला। 2 गुणे 5 मिला क्या, नहीं मिला। क्या मिला हमें, 2 गुणे 3 मिला। जब 2 गुणे 5 नहीं मिला तो क्या लिख देंगे, अतः 6 का गुणनखंड करने पर यह है 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है क्या, 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है। तो नहीं है तो किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए ये क्या होगा, जांच हमारी गलत हो जाएगी। इसी तरह यदि हम 10 की पावर n लेते हैं, कोई संख्या क्या लेते हैं, 10 की पावर n, तो 10 की पावर n का जब हम फैक्टर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, इसमें है क्या, इसमें है 2 गुणे 5, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारी जो 2 गुणे 5 के रूप का ये हो सकता है, ये 10 की पावर n, ये, लेकिन ये 6 की पावर जो n है ये नहीं होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
अगला और 6वां क्वेश्चन देखेंगे, क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ऐसा बोल रहा है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं, एक ये है एक ये है, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो पहले हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं हैं क्या। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम यदि फैक्टर करें या अभाज्य गुणनखंड उनके करें तो क्या हो कि दो या दो से अधिक नहीं, दो से अधिक हमें उसके गुणनफल निकलें। क्या निकलें? दो से अधिक गुणनफल निकलें। जैसे हमारे पास कोई संख्या 6 है, इसका यदि हम फैक्टर निकालते हैं 2 3 6 और 3 एकम 3 और 1, तो 6 के क्या निकले 2 गुणे 3 गुणे 1, दो से अधिक निकल रहे हैं। क्या निकल रही है ना, एक ये है 2 3, दो से अधिक निकल रही है, मतलब ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है कि जिसमें दो से अधिक उसके फैक्टर निकलें, उनके गुणनफल निकलें। फैक्टर करने पर दो से अधिक संख्याएं जो भी दी गई हैं उनके गुणनफल निकलें। तो पहली संख्या दी है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसका हमें क्या निकालना है, बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। फिर एक संख्या ये दी गई है, इसको भी बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो इसे पहले देखेंगे, पहली वाली संख्या को लिखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये दी गई है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक पद ये है एक पद ये, दोनों में सेम जो दिख रहा है उसे कॉमन निकाल लेंगे। तो दोनों में हमें सेम 13 दिख रहा है, 13 यहाँ है 13 यहाँ है। यहाँ क्या बचा, 7 गुणे 11 बचा प्लस 1 बचा। तो 13, 7 का 11 से गुणा करेंगे, 11 से 77 और प्लस 1, 13 77 और 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 78। लेकिन इनके साथ साथ अभी 1 भी होगा, क्योंकि हर एक संख्या के साथ क्या होता है, 1 होता है। तो इसके कितने, दो से अधिक गुणनफल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं। तो दो से अधिक आना चाहिए तभी हमारी भाज्य संख्याएं हैं। अतः क्या लिख देंगे, अतः इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या, दो से अधिक बार संख्या आई हैं, इसलिए यह क्या है, यह है भाज्य संख्या है। इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन इसी में दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कि 7 गुणे, दूसरा है इसी में दूसरा, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और फिर गुणे में क्या दिया गया है इसमें, सॉरी प्लस में इसमें दिया गया है 5। क्या दिया गया है, 5। अब इसे बताना है कि ये भाज्य संख्या है क्यों है। तो दोनों, ये पद ये यहाँ से यहाँ तक, एक ये हो गया, दोनों में हमें सेम क्या दिख रहा है, दोनों में सेम 5 दिख रहा है। अब जो बचा उसे लिख लेंगे, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस यहाँ पे 1 बचा, ये बचा 5। ये वही हो गया 7 6 4 3 2 1। इन सभी का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करने पे कितना आएगा, इसका जब हम गुणा करेंगे तो इसका गुणा करने में हमारा 1008 आएगा, प्लस 1 बचा। तो 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। लेकिन अभी इसके साथ क्या होगा, 1 भी होगा, क्योंकि हर एक संख्या के साथ कोई भी संख्या हो, जैसे 4 है उसका यदि हम फैक्टर करें 2 3 4 2 1 कम, 4 के साथ क्या है 2 गुणे 2 मिले, लेकिन इसके साथ अभी 1 भी है, मतलब हर एक संख्या के साथ हमें 1 मिलता ही है। तो इसका क्या, ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। अतः इसमें भी वही लिख देंगे, अतः इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक बार संख्या आई हैं, इसलिए यह है क्या है, एक भाज्य संख्या है। यदि केवल 2 बार संख्या आती तो वो क्या हो जाती, अभाज्य संख्या है। जैसे हमारा 5 है, क्या है 5,
ये अभाज्य संख्या, जैसे इसे काटें तो ये हमारा 5 ही से कटेगा। तो इस 5 के हमारे फैक्टर क्या निकले, 5 गुणा 1 निकला, कितने निकले, केवल 2 निकले हैं। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन 2 से अधिक दो से अधिक नहीं, दो से अधिक आते हैं, या जैसे 3 हो गए, 4 हो गए, 5 आ गए, तो वो क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वां। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सानिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, इसी मैदान का चक्कर लगाने 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसा कौन सा समय है जब वो मतलब अपने प्रारंभिक स्थान जहाँ से वो चलना स्टार्ट किए हैं वहाँ पे मिलेंगे। जैसे यहाँ पे एक सानिया नाम की लड़की यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, और एक क्या रवि नाम का लड़का है, क्या है, देखते हैं क्वेश्चन में। तो ये दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ये सानिया जो है ये 18 मिनट इसे लगते हैं, इसका चक्कर लगाने में इसको लगते हैं 12 मिनट। तो बोल रहा है कि जब ये चक्कर लगाएं तो इस स्थान पर पुनः कितने टाइम पे मिलेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें दोनों का क्या लेना पड़ता है, जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो एक हमारी जो संख्या है 18 मिनट है और दूसरी है 12 मिनट है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। साथ में लिखेंगे प्रश्नानुसार 18 और 12 का पहले अलग अलग फैक्टर करेंगे। तो 2 नाम 18, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 2 छक्का 12, 2 ती 6, 3 एकम 3। 18 का और 12 का अलग अलग लिख लेंगे। फैक्टर करने पे जो संख्याएं मिली 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 और 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 हो जाएगा। हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं जो दोनों में हो वो तो सेम, वो तो लेना ही है, इसके अलावा जो बची हो संख्याएं वो भी लेना है। जैसे दोनों में ये है 2 2, तो 2 तो लेना है, एक 3 3 है, ये भी लेना है। और क्या बचा इसके अलावा, एक 2 बचा, एक 3 बचा, 2 बचा और 3 बचा। तो 2 3 6 दूनी 12 5 4 12 3 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। वो 36 मिनट बाद अपनी प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगी। अतः क्या लिख देंगे, अतः 36 मिनट बाद ये दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगी। ये हमारा 7वां क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन सभी अच्छे से समझ में आए होंगे।